अंदर की बात, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा, वो आजकल थोड़ा दिक्कत में है और ये मंत्रियों के साथ ज्यादा होता है। तो इन सब का खर्चा जो है वो मंत्री या विधायक या नेताओं को ही उठाना पड़ रहा है। यार ये तो जेब पे भारी पड़ रहा है। ऊंचाई पर रहते थे, अब उनका निवास या उनका ठिकाना ढलान पे हो गया है। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, उनके जो पांव हैं वो जमीन पर नहीं पड़े कि केवल नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा। भाई कार्यकर्ता अगर एंगेज नहीं रहेगा वो आपसे दूर हो जाएगा। दादा आप कहाँ इतने बड़े मकान में रह रहे हो, इसकी जो भी कीमत है वाजिब वो हम आपको दे देंगे। बट एक ये नवाचार जरूर हमारे यहाँ के एक नेताजी ने किया है। राजनीति और प्रशासन में कौन ऊपर जाए और कौन नीचे जाए जो है किसी की आंखों का तारा है क्या, किसी का ब्लू आइड बॉय है क्या। वल्लभ भवन के हमारे बड़े साहब हैं, लिए दिए कुछ काम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, आ गया हूं आपके लिए लेकर अंदर की बात। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हमारे यहाँ के कई नेता बिहार चुनाव की ड्यूटी में अलग अलग पार्टीज के गए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा। भाजपा के जो नेता, जो मंत्री, जो संगठन के बड़े लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो आजकल थोड़ा दिक्कत में है। दिक्कत में क्यों है? तो उनको जो इंतजाम करने पड़ रहे हैं, जो पहले शायद नहीं करने पड़ते थे, वो उनको अपनी जेब से करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि विधानसभा चुनाव में जब कोई टीम जाती है बाहर की, तो उसका पूरा इंतजाम जो वहाँ की टीम है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के नेता अगर बिहार जा रहे हैं, तो बिहार में जिस क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी है, तो वहाँ के कार्यकर्ता, बीजेपी के या वहाँ के नेता, वो उनके रहने खाने बाकी इंतजाम देखते हैं। अब भाई अगर नेता बड़े हैं, तो बड़े नेताओं के साथ आपने देखा होगा हमेशा के एक लाव लश्कर चलता है कि साहब के साथ 2 उनके बॉडीगार्ड चलेंगे, 2 पीए चलेंगे, हो सकता है एक आध और चले। वो इसलिए भी, और ये मंत्रियों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि मंत्रियों को अपने विभाग से भी कोऑर्डिनेशन करना होता है। कोई फोन हो, कोई जरूरी बात हो तो उनको बात करनी होती है। अब असमंजस ये है कि वहाँ इंतजाम तो केवल मंत्री जी का, विधायक जी का या नेताजी का हुआ है, बट उनके साथ जो टीम है उनका क्या। तो इन सब का खर्चा जो है वो मंत्री या विधायक या नेताओं को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वो शिकायत भी नहीं कर सकते। शिकायत इसलिए नहीं कर सकते कि इस बार चुनाव को बड़ा प्रेस्टिजियस माना गया है और एक एक दिन की एक्टिविटी जो केंद्रीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो मॉनिटरिंग कर रहा है। बीच में तो ये भी हुआ कि एक साहब जब पहली बार वहां गए तो बड़े अपने साथ तामझाम लेके गए, बट जब उन्होंने देखा कि यार ये तो जेब पे भारी पड़ रहा है, तो जब वो सेकंड राउंड में अभी बिहार गए हैं तो अपनी टीम लेके नहीं गए, वो अकेले ही वहां चले गए हैं। तो ये इस समस्या से अभी हमारे नेताओं को 2-4 होना पड़ रहा है। ऐसा कहते हैं कि अक्सर पुरानी चीजें, पुरानी बातें बड़ी मुश्किल से भूली जाती हैं, बस वो याद आ जाती हैं। कई बार आपने भी अपने जीवन में नोटिस किया होगा कि आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो आपको कोई बात याद आ जाती है उस रास्ते के बारे में, उससे जुड़ी कोई मेमोरी याद आ जाती है। राजधानी में रह रहे एक नेताजी के साथ भी ये होता है। दरअसल वो नेताजी जब अपना बड़े तालाब से होते हुए और ये सेतु जो बना हुआ है वो करते कमला पार्क के पास से जब निकलते हैं, और जब उनकी गाड़ी सीधी जाती है तो एक बरबस उनके मुंह से निकल जाता है, इधर कहाँ जा रहे हो। ये जो चीज है ये बड़ी यूनिक है। वो इसलिए है कि वो नेताजी ऐसा इसलिए कहते हैं यहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि पहले वो पहाड़ी पर रहते थे, ऊंचाई पर रहते थे, अब उनका निवास या उनका ठिकाना ढलान पे हो गया है। तो जब भी वो वहां जाते हैं, उस रास्ते से निकलते हैं, तो उनको अपना ऊंचाई वाला ठिकाना याद आ जाता है, जबकि आजकल वो ढलान पर हैं। हालांकि उनको वो कहीं फिर से उनकी पुनर्स्थापना हो गई है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े पॉपुलर नेता हैं, और हम तो यही कहेंगे कि हो सकता है भविष्य में उनके लिए और कुछ द्वार खुले, मगर अभी ये टीस उनके मन में होती है। और ये बात जब वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तब भी कई बार ऐसा भाव आता है कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ आ गए। वजह यह है कि कई सालों तक उनके जो पांव हैं वो जमीन पर नहीं पड़े। लगता है नेताओं को आजकल ये बात बड़ी समझ में आ गई है कि केवल नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा, और दूसरा उनके साथ जो कार्यकर्ताओं की टीम होती है उनको भी एंगेज करना है। भाई कार्यकर्ता अगर एंगेज नहीं रहेगा वो आपसे दूर हो जाएगा। तो जब आपको कार्यकर्ता की जरूरत होगी, चाहे वो चुनाव हो या कोई कार्यक्रम हो पार्टी का, तब वो कार्यकर्ता आपको मिलेगा नहीं।
तो इसलिए नेता लोग क्या करते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखते हैं। हमारे राजधानी में एक नेताजी हैं, उनको क्या मतलब, मेरा तो ये मानना है कि नेताओं को ये विश्वास है कि दूसरा काम हमको करना चाहिए। तो राजधानी के एक नेताजी की बात करें, राजधानी के एक जो नेताजी हैं, उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो शरीर सौष्ठव से बड़े अपन जिसको बोलते हैं कि दबंग टाइप जिनकी इमेज है, या बाकी भी जो दन फन में लोग रहते हैं, ऐसे लोग उनकी टीम में हैं। और अब वो खाली तो नहीं बिठा सकते, तो भोपाल के यानी राजधानी के कुछ इलाकों में उनके जो ये कार्यकर्ता हैं सो कॉल्ड, ये मूवमेंट करते रहे। ये देखते हैं कि जो पुराने इलाके हैं भोपाल शहर के, जहाँ बड़े बड़े मकान हैं, और वहाँ अब आज के दिन क्योंकि क्या हो गया है कि काफ़ी लोगों के बच्चे बाहर सेटल हो गए, कुछ के बच्चे तो विदेशों में सेटल हो गए, किसी के एक बच्चा था, किसी के 2 बच्चे थे, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे बाहर सेटल हो गए। यहाँ पर बचा कौन? माता पिता बूढ़े, और उनकी भी एज हो रही है। तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो केवल सीनियर सिटीजन, अपन जिनको बोलें कि सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, और वहां पर उनके बच्चों की या उनके रिश्तेदारों की आवाजाही कम है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनको फिर ऑफर दिया जाता है कि दादा आप कहाँ इतने बड़े मकान में रह रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ और आपको इतना, इसकी जो भी कीमत है वाजिब, वो हम आपको दे देंगे। तो ये एक नई तरह की रेखी हो रही है। अब इसमें सफलता कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट एक ये नवाचार जरूर हमारे यहाँ के एक नेताजी ने किया है। राजनीति और प्रशासन में मुखिया की नजर में कौन ऊपर जाए और कौन नीचे जाए, ये इसका एक बड़ा पैमाना उसका काम होता है। उसके काम से तय होता है कि ये जो है किसी की आंखों का तारा है क्या, किसी का ब्लू आइड बॉय है क्या। काम एक्चुअली, या आपको जो टारगेट दिया गया है, अगर वो टारगेट आप पूरा कर रहे हैं तो जाहिर है प्रशासनिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वल्लभ भवन के हमारे बड़े साहब हैं, बड़े साहब के एक ब्लू आइड बॉय जिसको कहें, या आंखों के तारे जिनको वो मानते थे, उन साहब को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, एक टास्क दिया कि एक विभाग है हमारे यहाँ का जो लेन देन के लिए काफी मशहूर है। उनको टास्क दिया गया कि वो उस विभाग में जाएं और वहाँ जो उसकी छवि खराब हो रही है ये लेन देन के चक्कर में, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि सरकार की छवि भी इससे प्रभावित होती है कि भाई फला विभाग इसलिए जो है वो मशहूर है कि वहाँ पर बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होता है। वो साहब वहां गए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको भेजा गया था। मगर धीरे धीरे पता चला कि जिन पर उनको नजर रखनी थी वो खिलाड़ी इतना शातिर था कि उन्होंने उनको भी अपने ही रंग में रंग लिया। जब उनने रंग लिया तो क्या हुआ बीच में कि जो हमारे बड़े साहब हैं, बड़े साहब के एक और ट्रस्टेड अधिकारी जो हैं, उनने इस बात की रिपोर्टिंग कि भाई आपने जिनको भेजा था जिस टास्क के लिए, वो टास्क तो नहीं कर पा रहे, और वो तो खुद हैंकी पैंकी में लग गए हैं। तो जब ये बात बड़े साहब को पता चली तो जाहिर है उनको अच्छा तो लगा नहीं होगा, और उनकी आंखों से वो ऐसा बताया जा रहा है कि उतर गए हैं। अब कितने उतरे हैं ये तो इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब प्रशासनिक सूचियां जारी होंगी तब, और उनको अगर जहां पर वो हैं उनसे हटा दिया जाता है तो समझ में आएगा कि बड़े साहब ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अंदर की बात में। पीपुल्स अपडेट, मनीष दीक्षित।